जय हिंद दोस्तों, मैथ्स में आपका स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने टाइम रिवर के 4 पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ते हैं 5वां पार्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें बच्चों को बहुत समस्या आती है। ठीक है ना। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं 5वां पार्ट आज से ना, टाइम रिवर का। छोटा सा टाइप है ये वाला टाइप। इसके बाद फिर नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो टाइप लेके आऊँ मैं आपके सामने, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेगा, वो आपसे क्वेश्चन के बारे में बताएगा कि वो कहेगा कि एक किसी काम का 2/5 भाग टाइम दे देगा, है ना। जैसे क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन बोलेगा कि एक किसी काम का 2/5 भाग 6 दिन में। देखिएगा क्वेश्चन लिखा आपके सामने कि ए किसी काम का 2/5 भाग, भाई साहब ए किसी काम का 2/5 भाग 6 दिन में कर सकता है। ठीक है ना। ए किसी काम का 2/5 भाग 6 दिन में समाप्त कर सकता है। और बी के बारे में बोल रहा है क्वेश्चन कि बी उसी काम का 1/3 भाग, बी उसी काम का 1/3 भाग 10 दिन में समाप्त कर सकता है। क्लियर। सुनेगा क्वेश्चन के हिसाब से ए किसी काम का 2/5 भाग 6 दिन में, इसका तात्पर्य क्या है पहले मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। जी आखिर में क्या बोलना चाह रहा है आपसे कि ए किसी काम का 2/5 भाग 6 दिन में, इसका मतलब क्या होता है। तात्पर्य यह है कि ध्यान रखना कभी 2/5 जो बटे वाली संख्या आती है, जो फ्रैक्शन वैल्यू आती है, इस फ्रैक्शन वैल्यू का एक अपने आप में काम होता है। वो काम क्या होता है, इसमें जो है अपने पास जो 5 काम रहा होगा, मान लीजिए कोई काम टोटल कितना होगा 5 में से 2 काम क्या हो गया, हो चुका है। और कितने दिन में हो चुका है, 6 दिन में हो चुका है। बात समझ रहे हैं मेरी। 5 काम करवाना था, 2 काम हो चुका है, वो कितने दिन में हो गया 6। मतलब 2 काम करने में 6, 2 काम करने में कोई भी काम होगा जो 2 टेबल बनाने में 6 दिन, तो एक टेबल में कितना लगेगा हमको 3 दिन। बात समझ रहे हो, क्योंकि 2 का 6 तो एक का कितना लगेगा 3। तो मुझे पूरी की पूरी 5 की 5 टेबल बनानी है, तो कितना समय लगेगा 5 तिया 15, क्योंकि एक टेबल का 3 दिन तो 5 टेबल का 5 तिया 15 दिन। ऐसे भी निकाल सकते हैं या फिर डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं। कुछ नहीं करना होता है, हमको ए का पूरा काम निकालना है। ए पूरा काम कितने दिन में कर पाएगा, तो आप डायरेक्ट कुछ मत कीजिए, 6 लिखिए, इसको इससे भाग कर दीजिए 2/5। और आप जानते हैं 5 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो अपने पास 2 एकम 2, 2 तिया 6 और ये 5 तिया 15, मतलब 15 डेज में काम। वही बात मैंने आपको बताई थी वैसे करके, और यहाँ पर वैसे ही निकल गई। ठीक है ना। हम लोग वैसे ही कर सकते थे, 2 काम 6 दिन में, तो 1 काम 3 दिन में, तो 5 काम, क्योंकि टोटल नीचे वाला काम ही हमारा पूरा काम दर्शाता है। तो हमारे पास क्या है, 15 दिन में जी पूरा काम कर पाएगा। 2/5 हिस्से को लगता है 6 दिन, यदि पूरा काम करवाएं इससे अपन कितने लगेगा, हमको 15 दिन का समय लगेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अब उसके बाद क्वेश्चन बोलता है कि बी के बारे में बोला है कि बी उसी काम का, बी जो काम वो कर रहा था, ए कर रहा था, बी उसी काम का 1/3 काम करने में 10 दिन का समय लगता है। तात्पर्य क्या है, मैंने कहा कि जो 3 काम टोटल रहा होगा, 3 काम टोटल होगा, जिसमें से एक काम किया बी ने, वो उसी कितने दिन में 10 दिन में। काम कितना करवाना उसको, 3 काम करवाना है। अब 3 काम करवाना है, एक काम करने में 10 दिन, तो 3 काम करने में कितना समय लगेगा, 10 तिया 30 दिन। या फिर ऐसे नहीं करना तो डायरेक्ट कर लो आप, बी का पूरा निकालो, बी पूरा काम तो क्या करेंगे 10 1/3 से भाग कर देंगे। 3 कहाँ जाएगा अपने पास ऊपर, तो 10 तिया कितना जाएगा 30। मतलब हमारे पास बी उसी काम को पूरा कितने में कर पाएगा, 30 दिन में कर पाएगा। अब क्वेश्चन की डिमांड आपसे बोलती है, क्वेश्चन कहता है कि बताइए कि दोनों मिलकर इस काम को पूरा कितने दिन में कर पाएंगे। तो मुझे पता चल गया, ये क्वेश्चन मैंने पहली क्लास में आपको समझाए थे कि ए किसी काम को पूरा 15 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को पूरा 30 दिन में कर सकता है। दोनों करने के लिए हम लोग चित्र बनाएंगे और चित्र बना के 2 सेकेंड में हमारा आंसर कर डालेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ए किसी काम को 15 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में। 15 और 30 का एलसीएम सिखाया था, क्या होता है 15 30 का एलसीएम, 30 ही आएगा। 15 से भाग दिया कितना आया, 15 दूनी 30, 30 एकम 30। जिस बच्चे का एलसीएम लेते नहीं बनता वो पुरानी वीडियो को देखे, ठीक है ना, उसको बनने लगेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास 15 दिन में, 15 दिन में कौन करता है, ए करता है, और बी कितने दिन में करता है 30 दिन में। तो 15 दिन में ए करता है, तो एक दिन में कितना काम करता है 2, बी कितना करता है एक दिन में 1, तो 2 और 1 कितना काम हो रहा है एक दिन में, 3 काम पर डे हो रहा है, 3 काम पर डे हो रहा है। मुझे कितना काम करवाना है, 30 काम करवाना है, 30 काम करवाना है, 3 की स्पीड है, कितने लगेगा मुझे 10 दिन का समय लगेगा और मेरा काम समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन बच्चों पे नहीं बनते हैं।
ठीक है ना, आराम से कर पाएंगे। अब कोई समस्या है आपके सामने? मैंने पूरी समस्याओं को आपको समझा चुका हूँ, जितनी समस्याएं होती हैं आप इसके हिसाब से आप हर एक क्वेश्चन को कर पाएंगे। कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाऊँ? ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कराएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक। क्वेश्चन बोलता है कि ए 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है ना, क्वेश्चन बोलता है कि ए 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त कर सकता है। तो वैसे करेंगे, पूरा काम निकालते हैं ए का। ए पूरा काम कितने में कर पाएगा? आपने 12 लिखा, इसको इससे भाग कर देना, 2/5। नीचे वाला कहाँ जाएगा? ऊपर। तो यहाँ 2 से काटें, 2 × 12, 5 × 30, मतलब जो ए है पूरा काम कितने में कर पाएगा? 30 दिन में कर पाएगा। क्लियर? अब क्वेश्चन बोलता है कि बी 3/4 भाग काम 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। बी के लिए बोला कि बी 3/4 भाग 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो बी पूरा काम कितने में कर पाएगा? बी पूरा काम कुछ नहीं करना है, आपको इससे भाग कर देना, 3/4। 4 कहाँ जाएगा? ऊपर। 3 एकम 3, 3 5 15, 5 कितना आएगा हमारे पास? 20 दिन। मतलब एक इसी काम को कितने में कर पाएगा? 30 दिन में। बी उसी काम को कितने में कर पाएगा? 20 दिन में। क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि दोनों मिलकर। देखो इस टाइप का क्वेश्चन भी कर दिए, सेम क्वेश्चन थे। ज़रा टाइम लगा? नहीं लगा, आपने स्पीड से कर डाला। कितना कम टाइम हमने सवाल कर डाले। तो एक किसी काम को 30 दिन में बना लीजिए, चित्र बना लीजिए अपना। ए किसी काम को 30 दिन में और बी उसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। तो दोनों मिलकर अच्छा एलसीएम बताओ, 30 और 20 कितना आएगा? 60 एलसीएम आएगा। मतलब काम कितना रहा होगा? 60 काम रहा होगा। 30 से भाग दो कितना आएगा? और 20 से भाग दो कितना आएगा? 3 और 2, 2 और 3 कितना होता है? 5 काम पर डे। मतलब दोनों काम पर आएंगे, कितना काम करेंगे? 5 काम पर डे करेंगे। क्लियर? आराम से काम कितना करवाना? 60। यहीं से काट दूँ, 5 एकम 5, 5 12 60, मतलब मुझे कितने लगेगा? 12 दिन का समय लगेगा। आराम से कर पाएंगे क्वेश्चन। थोड़ा सा मैं चेंज करूँ, हल्का सा 3 लोगों को लेके आता हूँ काम पे। ठीक है ना, मैं 3 लोगों को काम पर लेके आता हूँ, बन जाएगा आप पे। क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है 1/3 काम ए 1/3 काम 5 दिन में। क्लियर? ए 1/3 काम 5 दिन में। तो ए पूरा कितने दिन में करेगा? फटाफट करो। ए पूरा काम 5, 1/3 नीचे जाएगा, 5 ऊपर जाएगा, कितना आएगा हमारे पास? 15 दिन में। क्लियर? अब बात करते हैं बी के बारे में। बी 2/5 काम 10 दिन में। बी 2/5 काम 10 दिन में। तो बी पूरा काम कितना हो जाएगा? 10, 2/5। 5 कहाँ जाएगा? ऊपर। 2 से काटा, 2 पंचे 10, 5 25। बात समझ रहे हो? बी पूरा काम कितने में कर पाएगा? 25 दिन में। ठीक है ना। सी के बारे में बात कर रहा है। सी का बोलता है सी 3/4 काम 15 दिन में समाप्त कर सकता है। सी 3/4 काम 15 दिनों में। तो सी पूरा काम कितने दिन में कर पाएगा मित्र? 15, 3/4। 4 कहाँ जाएगा? ऊपर। 3 एकम 3, 3 5 15, 5 चौके 20 दिन में कर पाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? आराम से कर पाएंगे, क्वेश्चन को कर लेंगे, चलेगा। अब हमारा इतना क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन की डिमांड क्या है आपके सामने? क्वेश्चन कहता है कि तीनों मिलकर, कौन कौन? ए बी सी, तीनों मिलकर 47% काम का 47% हिस्सा पूरा नहीं करना। इस बार पूरा काम नहीं करवाना, पिछली बार पूरा काम करवाना था। इस बार क्वेश्चन कहता है कि 47 हिस्सा कितने दिन में कर पाएगा? कौन? तीनों मिलकर इस काम का। ठीक है, हम लोग पहले पूरा काम निकालते हैं, उसके बाद हम आराम से कर पाएंगे। चलो करते हैं फटाफट। ए बी सी करना वैसे ही होता है। देखो मित्र, हम लोगों ने सीधा डायग्राम बना के सवाल करना चालू कर दिया। कितना है? ए का 15 दिन, यहाँ पर कितना है? 25 दिन, और यहाँ कितना है? 20 दिन। अब बस समस्या कितनी, इसकी एलसीएम वैल्यू निकालना होगा आपको। एलसीएम निकालें, कैसे निकालते हैं एलसीएम? शिकायत है मित्र, आ जाइए साइड में। 15, 25 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 5 से भाग दे दें,
5 तिया 15, पचम 25 और 5 चौके 20। अब उसके बाद कोई वैल्यू कॉमन नहीं है, इसीलिए 5 3 4 5 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 4, तो गुणा कर दो इसका 5 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 4। 5 तिया 15, 5 तिया 15, 15 चौके 60 है ना, यहाँ गुणा कर दिया 5 तिया 15, 15 चौके 60, 6 पंचे 30। एलसीएम कितना मिल रहा है मेरे पास हिसाब से 300 एलसीएम मेरे हिसाब से मिल जा रहा है। आ गया 300 एलसीएम। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। 300 एलसीएम मेरा आ गया मित्र। अब 300 एलसीएम आ चुका है तो मैं 300 एलसीएम यहाँ पे लिख देता हूँ। 15 से भाग देता हूँ इसको, तो कर दीजिए 15 से भाग। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 20 बार मेरा भाग चला जाएगा, है ना। 25 से भाग देते हैं तो 25 चौके 100, एक बार में चौके 100, तो कितने बार जाएगा भाग मेरे पास 12 बार जाएगा। 25 चौके 100, 25 चौके 100, 25 चौके 100, 4 तिया 12, तो 12 बार मेरा चला जाएगा यहाँ पे, मतलब यहाँ पे। हाँ, यहाँ से भाग दीजिए, यहाँ पे शून्य शून्य कर जाएगा, कितना आएगा मेरे पास 15 आएगा। मतलब ए एक दिन में कितना काम करता है 20 काम, बी एक दिन में कितना काम करता है 12 काम, और सी एक दिन में कितना काम करता है 15 काम। हमको काम कितना करवाना है 30 काम करवाना है। चलिएगा 30 काम नहीं करवाना है, 300 काम करवाना है, लेकिन क्वेश्चन की डिमांड ये है कि पूरे काम को नहीं करवाना है, काम का 47 हिस्से को बस करवाना है, 47 हिस्से। चलिएगा टोटल काम कितना मित्र पहले ये बताओ, 300 काम है, ठीक। 300 काम करवाना है और तीनों मिलकर काम करेंगे। देखिएगा तीनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम होगा वो चेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। चलिएगा 20 15 20 और 15 20 और इनको जोड़ दीजिए, ठीक है ना। 20 30 40 और 47, 47, ठीक है ना। इसको एक काम कीजिए, एक दिन में कितना काम करेंगे 47 काम पर डे करेंगे, ठीक है ना। तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे 47 काम, क्योंकि 20 काम कितने का किसका है ए का है, 12 काम किसका बी का, और सी का कितना काम 15 काम है। तीनों में कितना काम करेंगे 47 काम, 47 काम एक दिन में करेंगे। मुझे काम कितना करवाना है 47% काम करवाना है। देखिएगा मित्र, जैसे हम करते हैं 300 लिखा अपन ने, 300 काम लिखा, 300 काम तो कर दिया अपन ने, टोटल काम कितना 300 काम। 300 काम नहीं करवाना, 300 काम का 47% भाग, तो मैं 47% भाग निकाल लेता हूँ, तो 47/100 जी क्या हो गया इसका 47% भाग निकल गया। अच्छा चलिएगा काट के देखता हूँ कितना आता है मेरे पास, जी आ गया 3 गुणे 47। अब मुझे काम कितना करवाना है 3 गुणे 47 काम करवाना है, 300 काम नहीं करवाना है, मुझे कितना काम करवाना 3 गुणे 47। अब मैं चाहता यहीं पे इसको 47 से भाग दे देता, लेकिन मैं आपको अलग से करके दिखा रहा हूँ कि मुझे काम कितना करवाना है। मुझे काम कितना करवाना है 40 इतना 3 गुणे 47, 47 करके कर जाएगा। तो ये लोग इतने काम को 47% काम कितने दिन में कर पाएंगे 3 दिन में समाप्त कर पाएंगे। नहीं आया समझ में, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ थोड़ा सा, है ना, थोड़ा दिक्कत हो गया यहाँ पे। चलेगा एक बार फिर रिपीट करता हूँ मैं आपके लिए। क्वेश्चन कहता है कि भाई ए किसी काम को 15 दिन में कर लेता है, बी उसी काम को 25 दिन में, और सी उसी काम को 20 दिन में समाप्त कर पाता है ना, 20 दिन में कर पाता है। अब क्वेश्चन की डिमांड ये है कि हमने क्या किया कि क्वेश्चन का एलसीएम लिया, 3 से एलसीएम आया, भाग दिया, यहाँ 20 12 15 आया, तीनों को जोड़ा कितना है 47, मतलब एक दिन में कितना काम हो रहा है 47 काम हो रहा है। क्वेश्चन कहता है कि हमको पूरा काम नहीं करवाना है, हमको काम का 47% भाग करवाना है, तो 300 का 47%, 47/100 कर दिया, तो क्या निकलेगा 3 गुणे 47। और मुझे क्या करवाना, कितने लोगों से करवाना, 3 लोगों से करवाना, और एक दिन में कितना काम करते हैं लोग 47 काम पर डे करते हैं, तो 3 गुणे 47 काम करने कितना लगेगा 47 से भाग कर दिया, जैसे कट गया तो कितना हो जाए बस 3 दिन। आराम से कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, बहुत ही लेंथी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था और मजा आ गया। कर पाएंगे मेरे भाई, कोई दिक्कत, आगे बढ़ जाऊं, ठीक है ना। ये इतना लेते बनने लगा हुआ आप पे, अब जब ये बनने लगा तो आप पे पूरा क्वेश्चन करते बनने लगेगा। एलसीएम मैंने सिखाया हूं पिछली वीडियो में, आप लोग पुरानी वीडियो देखा करें और उसको शेयर भी किया करें, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं हम लोग, चलिएगा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोलता है कि ए किसी काम का, देखिए क्वेश्चन है ए किसी काम का 3/4 भाग 18 दिन में, ए किसी काम का 3/4 भाग 18 दिन में। मित्र कुछ समझाने की आवश्यकता है नहीं, ए का पूरा काम निकाल लो, ए पूरा काम 18 यही उड़ा दिया करो, या फिर आप लोग 3/4, 3 से काटा 3 18, 6 चौके 24, मतलब ए पूरा काम कितने करता है 24 दिन में। बी के बारे में जानकारी दे रहा है कि बी 2/3 भाग 12 दिन में, 2/3 भाग कितने में करता है 12 दिन में। तो बी पूरा काम कितने दिन में करेगा मित्र
12/2/3। कोई समस्या है आपको? आप आराम से कर सकते हैं। इसको 3 ऊपर जाएगा, 2 से काटो, 2 6 12, 3 6 18। मतलब बी पूरा काम कितने में कर पाएगा? 18 दिनों में कर पाएगा। चलिए सी के बारे में बात करते हैं। सी क्वेश्चन क्या कहता है? सी 60% भाग, सी 60% भाग 24 डेज, सी 60% भाग 24 दिन में समाप्त कर पाता है। तो सी पूरा काम कितने दिन कर पाएगा? इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। सी 60% 24 दिन, कुछ नहीं करना, जैसे करते आए हैं वैसे ही करना है। आपने लिखा सी, ठीक है, आपने लिखा सी तो सी लिख दीजिए, सी इंटू 60/100 कर दिए। परसेंट का मतलब बटे में 100, 1 शून्य से 1 शून्य कटेगा, 2 से काटो, 2 3 6, 2 5 10, 3/5। मतलब वो 3/5 ना बोलकर उसको कितना बोल रहा है? 60% बोल रहा है। और आप इसमें घबरा जा रहे हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन पूरा सेम ही रहेगा। यहाँ पे 24 है, बस कुछ नहीं करना, इसको भाग कर दीजिए। सी पूरा काम तो 24 डिवाइड बाय 3/5। 5 कहाँ जाएगा मेरे पास? ऊपर। तो यहाँ 3 आती 8 है 24, 8 पर कितना हो जाएगा? 40 दिन। यहाँ तक किसी को दिक्कत भाई? मेरे पे यहाँ तक किसी को दिक्कत है? यहाँ तक कर लोगे? ए पूरा काम 24 दिन में, बी पूरा काम 18 दिन में, सी पूरा काम 40 दिन में कर पाएगा। अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि इन लोग क्रमशः 4 दिन, 6 दिन और 8 दिन काम करने आते हैं, पूरे दिन काम नहीं करते। ए 4 दिन काम करता है, बी 6 दिन काम करता है और सी 8 दिन काम करता है। ए 4 दिन, 6 दिन और 8 दिन काम करते हैं। तो बोलते हैं कि अब बताओ इन लोगों ने तो दिन काम कर लिया, ए ने 4 दिन का काम किया, बी ने 6 दिन का काम किया और सी ने 8 दिन का काम किया। तो बताओ अब काम का कितना % हिस्सा बाकी रह गया है। जो क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को आप एक कर लेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है ना? करते आएंगे। करना वैसे ही है जो हम करते आए हैं। सबसे पहले हमारा डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बना के एलसीएम लेंगे। तो बस अपने काम पे मैं जुट गया। ए बी और सी, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, है ना? तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 24 दिन, 18 डेज, यहाँ पे 40। एलसीएम लेना मित्र, जल्दी से आओ एलसीएम लो। कितना एलसीएम आएगा इसका? जल्दी बताओ। 24, 18 और 40। किससे भाग कर दें भाई साहब इसको? किससे भाग कर दें? 6 से भाग कर दिया। 6 चौके 24, 18 में भाग नहीं गया, 6 का 36 18 और 40 से भाग नहीं गया। ठीक है, 36 18 40 से भाग नहीं गया तो इसको छोड़ दिया, एज इट इज छोड़ दिया, कुछ नहीं किया। चलो आगे बढ़ते हैं। 4 से भाग करता हूँ। 4 एकम 4, 3 में भाग नहीं गया, छोड़ दिया। 4 धाम 40। अब किससे भाग करोगे? अब कोई संख्या दिख नहीं रही, कॉमन कॉमन नहीं दिख रही है तो हम सबका मल्टीपल आपस में कर लेंगे। 6 चौके 24, 24 हो गया, है ना? और यहाँ पे 10 दिया, कितना हो गया? 30। तो 24 गुणित 30, तो 4 तिया 12 की 2, हाथ की 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 72, है ना? 720 एलसीएम आ गया मित्र इसका। एलसीएम कितना आ रहा है इसका? 720। कुछ ज़्यादा एलसीएम आ गया क्या? कुछ एलसीएम कम कर सकते थे क्या अपन? एलसीएम कुछ कम कर सकते थे क्या? एक बार देख रहा हूँ एलसीएम देखे मैं। 24, 18 और 40, 2 से भाग किया मैंने। यहाँ पर कितना आएगा? 12, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 20। फिर 2 से भाग किया, कितना आया? 6, यहाँ पर 9 में भागने का छोड़ दिया, यहाँ पर कितना है? 10। फिर 2 से भाग कर दिया अपन ने। चलो यहीं पे 4 से भाग कर देता हूँ, 4 से ना। तो यहाँ जाएगा 4 तिया 12 और 4 पंजे 20, 3 9 5, हाँ यहाँ 3 से भाग जाएगा। 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 5 6 15, बस इतनी संख्या में भाग जाएगा। क्योंकि 3 और 5 में कॉमन नहीं मिला तो एलसीएम वहीं से लेना चालू करना पड़ेगा। तो गुणा करके देखो फटाक से, इसका कितना जाएगा? 4 दूनी 8, 8 एक काम करो यहाँ पे ना करो, 5 तिया 15, 15 तिया 45 हो रहा है ना? तो 4 पंचे 20, है ना? 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 40 और 3 तिरका 9, है ना? 9 चौके 360 में हमारा काम चल जाएगा। इसके हिसाब से 360 में हमारा काम चल जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना? 360 में हमारा काम चल जाएगा। एक तरीका और बता रहा हूँ एलसीएम लेने का मैं आपको, ज़्यादा परेशान नहीं होना हमको एलसीएम लेने के लिए। आप लोग देखो, एक काम किया करो, एलसीएम तो मैंने इस तरीके से ले दिया। अब एक सरल तरीके बता रहा हूँ कि जब बड़ी वैल्यू आए तो आप सरल तरीके से एलसीएम कैसे ले पाओगे। अब ये बताओ, इन दोनों में, तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको? इन तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है? 24 में, जो उसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी हो। मेरे पास भाई साहब इसमें 2 है ना? 2 है। इसके पास भी क्या है? 2 है। और यहाँ इसके पास भी कितना है? 2 है ना? यहाँ पर कितना बचा अपने पास? 12। ठीक है ना? एक काम करो, ज़्यादा सी है तो उसको लिख दो। 2 2 सबके पास है, लिख दिया मैंने। 2 इसके पास भी था, 2 इसके पास भी था। या फिर एक तरीका और है, ऐसे ना करके ऐसे कर सकते हो। और 24 को क्या ले सकता हूँ मैं? 24 ले सकता हूँ 6 चौके 24, है ना? 4 6 24, ऐसे ले सकता हूँ। 18 क्या ले सकता हूँ? 9 दूनी 18, 2 नाम 18, कुछ भी, है ना जी? 9 दूनी 18। और 40 क्या ले सकता हूँ? 10 चौके
40। क्लियर। अब देखो भाई मेरे पास 2 इसके अंदर जाएगा, 4 के अंदर जाएगा, तो मुझे एलसीएम में क्या आ गया, 4 आ गया। इसको भी आवश्यकता नहीं पड़ी, 4 आ गया, मेरा 4 एलसीएम आ गया, आराम से आ गया 4। ठीक है, अब इसके पास 6 है, इसके पास 9, इसके पास 10 है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको 3 गुणे 2 ले सकता हूँ और इसको 3 गुणे 3 ले सकता हूँ। 3 इसका एलसीएम, 3 इसका एलसीएम ले लिया मैंने, कोई दिक्कत है ना। 3 इसका एलसीएम, 3 इसका एलसीएम। अब बचा मेरे पास क्या, यहाँ पर बचा मेरे पास ये 2 बच गया और यहाँ पर 10 बच गया, है ना, और यहाँ पर ये वाला 3 बच गया, तो उतार लिए मैंने इसको। इसका 2 है तो इसको ले सकता हूँ 5 गुणे 2, यहाँ से 2 और यहाँ से 2 एक बार आ गया, यहाँ का एक बार ये वाला 3 आ गया और ये वाला एक बार 5 आ गया। करके देखो कितना हो रहा है, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 है ना, या फिर ऐसे कर लो 4 पंचे 20, है ना, इसको बड़ा किया ना, इसमें आराम से इसे बड़ा किया करो। 4 पंचे 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120 और 120 तिया कितना हो गया, 360, 12 3 36 हो गया। तो हमारे पास जो एलसीएम 360 ही इस प्रकार से आ गया। ऐसे भी एलसीएम निकाल लिया जाता है, इस तरीके से आप करोगे तो आप कर लोगे, नहीं तो वैसे तरीके से आप एलसीएम कर लिया करो, जिसमें आपको परेशानी नहीं, झंझट ही नहीं पालना कि क्या समस्या क्या नहीं है, आराम से कर पाओगे। आगे बढ़ जाऊँगा फटाक से मैं। अच्छा 360 आ गया, अब 24 से भाग करना है मुझे भाई साहब। 24 का दुनिया पढ़ो कि 360 से ज़्यादा ना हो। मैं यहाँ पढ़ लेता हूँ, 4 तिया 12, ठीक है ना। देखो यहाँ पे एलसीएम लेने में मुझे फायदा मिलता है कि मेरे पास यहाँ का मान 360 ही तो लिखा है, 360 ही लिखा है मेरे पास, तो 4 तिया 12, ठीक है ना, 12 दूनी 4 तिया 12, 12 दूनी 24, क्या बच गया मेरा, 5 तिया 15, मतलब यहाँ का मान कितना आएगा, 15 आएगा। 18 की बात करूँ मैं यहाँ पर, 18 वाले में 18 से भाग 360 करना है, 18 का 18, 18 दूनी 36, तो मेरे पास 20 बच जाएगा। या फिर यहाँ से देखो ऐसे करके दिखाता हूँ, तो अपन को यहाँ पर 9, 3 तिर का 9, 9 दूनी 18, 4 पंचे 20 बच गया। देखो ऐसे करो या वैसे करो, 0 0 कट गया, 4 नाम 36 9 चौके 36 आ गया। कर पाओगे, चलिएगा। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी करवा दिया मैंने, एलसीएम ज़्यादा सिखाता रहा, इसे थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप कर पाएंगे। मेरे समझाने के तरीके जी मोटिव जो नहीं थे कि आप ऐसे से करें, बताया कि ऐसे भी कर सकते हैं आप। एलसीएम ले लें, एलसीएम लेने के बाद आपको जो करना है, देखो भाई साहब एक कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेशन आपको जैसे करना है वो अपने हिसाब से करेंगे, उसमें कोई रोल का नहीं रहेगा। कैलकुलेशन क्या है, मेरे पास आपके पास तरीके हैं, आप बड़े बड़े सवाल कैसे कर पा रहे हैं। कैलकुलेशन बता दिया मैंने, कितने तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, कितने आसानी से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखना, ये आपका है, ये मेरा नहीं है, इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, बस थोड़ा बहुत बता सकता हूँ कि कैसे कर सकते हो। तो बात समझ आई। मैंने सबसे पहले क्या किया था, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4 लिखा, यहाँ पर 4, दोनों का एलसीएम आ गया, इसका 2 लेने की आवश्यकता नहीं, ठीक है, क्योंकि 2 4, क्योंकि 2 क्या 4 का एलसीएम कितना आता है, 4 ही आता है। इस प्रकार से मैंने 2 को यहाँ पर छोड़ दिया, 4 मुझे वाला 4 आ गया था ना। आगे बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन करवा दूँ, फिर मैं रिपीट करूँगा इस क्वेश्चन को, तब आपको अच्छे समझ में आ पाएगा, नहीं तो टाइम वेस्ट ज़्यादा हो रहा है। क्वेश्चन है कि एक क्रमशः एक कितने दिन आता है, 4 दिन काम करने का। सुनिएगा, ए आया 4 दिन, ए का 4 दिन का काम, ए 4 दिन, एक दिन में कितना काम करता है, 15 काम करता है, तो 4 दिन में कितना काम करेगा, 15 चौके 60 काम करेगा। एक बात ध्यान रखना, यूट्यूब में लोग ना ऐसी वीडियो नहीं बनाते हैं, ठीक है ना। यूट्यूब में लोग क्वेश्चन कैसे लेके आते हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे से, अच्छे अच्छे से, नन्हे मुन्ने से, जो खिलाने में बड़ा मजा आता है, ठीक है ना। एग्जाम में वो क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। अपन क्वेश्चन कैसे लेके आते हैं, क्वेश्चन कोई भी हो, अपन पास एक थीम बना के लेके आ रहा हूँ, क्वेश्चन डिफिकल्ट भी होते हैं उसमें, क्वेश्चन अच्छे भी होते हैं, तो अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ से जाती है, आपको समझ से जाएगी तभी आप पिकअप कर पाओगे। यदि मैं आपको वही बात है लॉलीपॉप वाले क्वेश्चन करवाऊंगा तो बस आप जिंदगी पढ़ते रहोगे, मजा बस लेते रहोगे जिंदगी भर, अपनी जिंदगी आपका मजा लेते रहेगी, आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। तो क्वेश्चन वीडियो देखने को कठिन लगे तो समझा करो, आपका भविष्य उज्जवल होने वाला है। तो मैंने कहा आपसे कि ए 4 दिन काम करने आता है, एक दिन में ये कितना काम करता है, 15 काम, तो 4 दिन में कितना काम करेगा, 60 काम करेगा। बी के बारे में बात करो, बी एक दिन में कितना काम करता है, 6 काम करता है, तो 20 दिन में कितना, एक दिन में कितना काम करता है, 20 काम करता है, तो 6 दिन में कितना काम करेगा, गुणा कर दो, 120 काम करेगा। सी के बारे में, सी एक दिन में कितना काम करता है, 9 काम करता है, तो 8 दिन में कितना काम करेगा, 8 नाम 72 काम करेगा। हो गया भाई, सबको जोड़ दो, कितना काम हो चुका है, बस वो क्वेश्चन मुझे कितना % हिस्सा भी काम का रह गया वो बताना है अपन को। पहले निकाल लेते काम कितना हो चुका है, फटाफट करो। 2 का 2, 7 2 9, 6 और 1 7, क्या हो गया रे, जोड़ कर दी क्या, ओह सॉरी गलत हो गया, गलती कर ली यहाँ पे। 2 का 2, 6 और 2, है ना, ये 6 इसमें जोड़ेगा, ठीक है ना, 6 और 2 7 6 7 7 बाद 13, तो 15, 15 की 5, हाँ इसकी एक और एक कितना हो गया 2, 252, 252 काम हो चुका है। काम कितना बचा माइनस कर लेते हैं,
काम कितना था, 360 काम था। कितना काम बचे हो चुका है, 252 काम हो चुका है। काम कितना, 10 में से 2 गया कितना हो जाएगा, 8, है ना। यहाँ पे 10 में से यहाँ पे 5 का 5 गया 0, और यहाँ पर 1। 108 काम क्या है, बचा हुआ है, शेष काम बचा हुआ है, 108 काम बचा है। अब 108 काम बचा हुआ है तो उसने ये नहीं पूछा कितना काम बचा हुआ है, 108 काम कितने परसेंट बचा हुआ है। क्वेश्चन की डिमांड थोड़ा डिफिकल्ट थी, कितने परसेंट बचा है। तो मित्र बताया था मैंने आपको कितने परसेंट बचा हुआ है, तो उसको बता दे रहा हूँ कितने परसेंट काम बचा हुआ है, कितने परसेंट बचा हुआ। तो यहाँ कर दे रहा हूँ मैं आपके लिए कितने परसेंट काम बचा हुआ है। तो 108 काम, आप जितना बचा उसको कहाँ लिखोगे, नीचे। टोटल काम कितना है हमारा, 360, इसको कहाँ लिखोगे आप, सॉरी, जो जितना काम बचा हुआ उसको कहाँ लिखोगे, ऊपर। टोटल काम कहाँ लिखते हैं, हमेशा नीचे। और जब परसेंट निकालना तो इंटू में क्या लगाते हैं, हमेशा 100। क्लियर। काट पीट के बराबर कर दो इसको, 0 से 0 कट जाएगा। क्लियर। और काट दो इसको, 6 से काट दें, 6 चिंग 36, 6 कम 6 बचे 4, 6 8 48, 6 कम 6, 6 तिया 18, 10 तिया 30। मतलब कितना काम बचा हुआ भाई साहब, 30% काम बचा है। परसेंट में बोले और डिजिट में बोले तो 108 काम बचा हुआ है। जो मेरे बड़े बड़े क्वेश्चन थे आपके लिए, मैंने आराम से करवा दिया। इसी क्वेश्चन पर सबसे ज़्यादा टाइम लग गया। क्वेश्चन की डिमांड थोड़ा सा ऐसी थी, बड़ा क्वेश्चन था। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है, नेक्स्ट टाइप के साथ। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन थे इस वीडियो में मैंने आपके कंप्लीट कर दिए हैं।